वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं नई शिक्षा नीति पर निबंध, जो कि आपके क्लास 10th और 12th दोनों यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और ये टोटली आपके 9 नंबर के होते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निबंध है और टोटली आपके 9 मार्क्स 9 मार्क्स इस पे मिलेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परिचय और उसके बाद लिखेंगे, देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये जो नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ था, ये जो है 2020 में, ठीक, 2020 में ये शुरू हुआ था और भारत की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है ये, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समग्र और गुणात्मक बनाना है। इस नीति का निर्माण शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार लाने के लिए किया गया है ताकि सभी छात्रों को बेहतर अवसर मिल सके। देखिए इसका निर्माण किस लिए किया गया है, नई शिक्षा नीति का निर्माण किस लिए किया गया है कि सही स्तर पे जो है कि सुधार हो सके पढ़ाई के मैटर को, यानी शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखा जाए, इसलिए इसमें सुधार लाया जा रहा है, ठीक। और सभी छात्रों को इससे क्या हो, बेहतर अवसर मिल सके, पढ़ाई करने का बेहतर अवसर मिल सके। तो ये हमारा परिचय हो गया। उसके बाद हमारा आगे क्या है, नीति के मुख्य लक्ष्य। नीति के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला लक्ष्य क्या है, देखिए, सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा क्या है, जरूरी है। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना है। सुलभ मतलब आसान बनाना है। शिक्षा को सभी के लिए क्या करना है, हमें आसान बनाना है ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई न हो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आगे गुणवत्ता में सुधार। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। क्या करना है, शिक्षण और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। कि किस प्रकार से, गुणवत्ता में सुधार से। आगे है तकनीकी शिक्षा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन करना। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यह हमारा तकनीकी शिक्षा है। उसके बाद आगे है हमारा समावेशी शिक्षा। क्या है, समावेशिता शिक्षा। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। क्या, जो विशेष प्रकार से जिन बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा प्रावधान चाहिए, उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है पढ़ने के लिए, उनके लिए है समावेशिता। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। देखिए आगे है शिक्षा की संरचना। शिक्षा की संरचना, नई नीति ने 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 संरचना पेश की है, जिसमें, यानी इसका मतलब क्या है, 10+2 प्रणाली को बदल दिया है, बदल कर क्या किया है, 5+3+3+4 संरचना पेश की है, जिसमें इसका मतलब क्या है, देखिए समझते हैं इसको। देखिए इसका मतलब जो है, पहले तो हमारा आ जाएगा इसमें जो हम यहाँ देख रहे हैं 5+3+4, यानी 5+ का मतलब 1 से 5 तक आंकिक शिक्षा आपकी होगी और +3 है तो 6 से 8 तक आपका जो होगा प्रारंभिक शिक्षा होगा। उसके बाद 3+8 है, यानी 9 से लेके 11 तक आपका माध्यमिक शिक्षा होगा और +4 है तो आपका 10, देखिए ये 9 से लेके 11 तक माध्यमिक हो गया। अब ये जो उच्च शिक्षा है ये 12 से लेके आगे तक का हो जाएगा, ये आपका उच्च शिक्षा में, यानी इसे सरकार 4 भागों में बांट दिया है। 1 से 5 तक आंकिक शिक्षा, 6 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा, 9 से 11 तक माध्यमिक शिक्षा और 12 से आगे तक का हमारा हो जाएगा उच्च शिक्षा। आगे है हमारा, यह संरचना बच्चों के विकास और उनकी शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये हमारा हो गया शिक्षा की संरचना। देखिए आगे है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। किस प्रकार से, नई नीति में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। यह छात्रों को उद्योग के साथ जोड़ने और व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करेगी। कौशल विकसित का मतलब जो सरकार के द्वारा
जो कुछ भी लागू किया जाता है बिना फी के, बिना एक भी रुपए के लागू किया जाता है सरकार के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, यह छात्रों को उद्योग के साथ जोड़ने और व्यावसायिक कौशल विकसित करने में मदद करेगी। इससे छात्रों को नौकरी पाने में भी आसानी होगी। क्या होगी? छात्रों को नौकरी पाने में भी आसानी होगी। तो ये हमारा हो गया तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। देखिए अब आगे क्या है, हमारा लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष। नई शिक्षा नीति एक सकारात्मक बदलाव है। नई शिक्षा नीति क्या है? एक सकारात्मक बदलाव है जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना है। शिक्षा उद्देश्य को क्या करना है? बेहतर बनाना है और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब सकारात्मक बदलाव इस प्रकार से है कि उसमें उद्देश्य है कि शिक्षा प्रणाली को क्या करना है? बेहतर बनाना है और साथ ही साथ छात्र क्या हो? आत्मनिर्भर हो। इसके सफल कार्य से भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार और समृद्धि की नई राहें खुलेंगी। तो ये हमारा निष्कर्ष है और लास्ट हेडिंग है। फिर से मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।